So now let's move on to the next exercise, sorry, the next question, that is question number 4. Student, this is one of the very important question for your, not only for 9th class, it is also for your big higher classes. How we find the factors of a quadratic polynomial by using a method called splitting the middle term. Splitting the middle term. Middle term को split करके how we factorize the polynomials, the quadratic polynomials. Quadratic polynomials को middle term split करके कैसे factorize करा जाता है वो मैं आपको इसमें बता रहा हूं. उसके लिए बड़ा सिंपल सा मेथड है. सबसे पहले आप ये 1 और ये 12 है ना. 1 क्या है? कांस्टेंट है. और 12 क्या है? व्हाट इज 12? 12 इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. तो 1 इंटू 12 कर लिया तो कितना आ गया? 12. सबसे पहले ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज होना चाहिए. ये सबसे मोटी बात है, सबसे बड़ी बात है. जब कभी भी आप कोई मेथड लगा रहे हो तो मेथड की कुछ बेसिक नीड्स होती हैं. अगर वो बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं होंगी तो मेथड गलत लग जाएगा, क्योंकि फॉर्मूले को इससे मतलब नहीं है. फॉर्मूला अगर लिखा हुआ है एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर और आपको डायमीटर दिया हुआ है और आपने डायमीटर ही उसमें पुट कर दिया तो कभी सही आंसर नहीं आएगा. अगर आपको रेडियस अगर आपको उसका एरिया निकालना है तो पहले रेडियस निकालिए, उसके बाद ही एरिया निकलेगा. ये ध्यान रखिएगा हमेशा. तो यहां पर भी जब तक ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं जमा होगा, क्या होगा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म? सबसे पहले स्क्वायर का टर्म आएगा, एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, फिर एक्स का टर्म आएगा, फिर कांस्टेंट आएगा. ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है. इसमें ये होना चाहिए सबसे पहली बात, तभी आप स्टार्ट करो. अब क्या करना है अपन को? कांस्टेंट को एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है. क्या आ गया? 12. अब 12 के पॉसिबल फैक्टर्स लिख लो. लाइन से लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, नहीं तो हैप्सर्ड लिखोगे आप तो आपको कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी. चलो ये हो गया फैक्टर्स, इतने ही होते हैं. तो ये हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस, मिडिल टर्म को नहीं डिस्टर्ब कर रहे हैं अपन, ऐसे सिर्फ मिडिल टर्म क्या है हमारी? 7 है. ये ध्यान रखिएगा. देखिए मेथड को ध्यान समझिए. मिडिल टर्म हमारी -7 नहीं है, मिडिल टर्म हमारी क्या है? 7 है. माइनस ये लिख दिया मैंने बाहर ब्रैकेट के, ये x लिख दिया. x और माइनस के बीच में मेरा सिर्फ नंबर है 7, वही मेरी मिडिल टर्म मानूंगा मैं. तो यहां मिडिल टर्म का मतलब सिर्फ नंबर है, नो साइन नो वेरिएबल. अब मुझे 7 किससे मिलेगा? यहां पर 3 और 4 से मिलेगा. कैसे? जोड़ करके. 6 और 2 से तो नहीं मिलेगा, 12 और 1 से तो 7 नहीं मिलेगा मुझे. ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके. और ये भी फिक्स है कि ऐड ही करना है मुझे. क्यों? क्योंकि मेरा कांस्टेंट क्या है? 1 है. अगर मेरा कांस्टेंट पॉजिटिव है तो मुझे ऐड करके ही मिडिल टर्म लिखनी पड़ेगी. अगर मेरा कांस्टेंट नेगेटिव आएगा वहां पर मैं माइनस करके मिडिल टर्म को लिखूंगा. ये ध्यान रखिएगा, है ना. यहां कांस्टेंट कैसा है मेरा? काय का साइन है, ये प्लस का साइन है, इसीलिए अंदर भी कैसे लिखाएगा? ये जुड़ करके लिखाएगा. ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गई. अब आप क्या करिए? ब्रैकेट ओपन कर लीजिए. अब यहां से बताइए कॉमन क्या आएगा? 3 आएगा, x भी आएगा, क्या बचा? 4x माइनस 1. अब जब वहां पर 4x माइनस 1 आपने लिख दिया है और चेक कर लिया है वो सही है, तो यहां भी लिख दीजिए 4x माइनस 1. 4x माइनस 1 ही आएगा, कुछ और नहीं आएगा. कुछ और मत लिखना, 4x माइनस 1 ही लिखना है. ठीक है. अब आप ये देख लो, ये तो -4x था, ये कैसा लिखा हुआ है? 4x, इसीलिए आपको यहां पर माइनस लिखना पड़ेगा. दूसरा, यहां पर 4x था और 4x का 4x लिख दिया आपने, इसीलिए आप यहां पे क्या लिखोगे? 1 लिखोगे. क्यों? क्योंकि 4x इंटू 1 4x होता है. दूसरी बात, जब आप ये मल्टीप्लाई करोगे, -1 इंटू 4x माइनस 4x, -1 इंटू -1 प्लस 1, ये ऐसा मिलना चाहिए चेक करने पर. अगर नहीं मिल रहा है मतलब आपने गलत लिखा है कुछ. अब आप 4x माइनस 1 2 बार लिखा था तो कॉमन लेके लिख दीजिए, बचेगा क्या? 3x माइनस 1. तो ये फैक्टर्स आ गए हमारे.
तो दो इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको इसमें बताई है, वो क्या है? नंबर वन, मिडिल टर्म किसको मानोगे? मिडिल टर्म x का जो कोफिशिएंट है विदाउट साइन उसको मानोगे मिडिल टर्म, नंबर वन। नंबर टू, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में जमा हुआ होना चाहिए, अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में जमा होगा तभी आप सही फैक्टर निकाल पाओगे। फिर तीसरी बात, अगर यहां पर प्लस है तो मिडिल टर्म में भी प्लस का ही निशान आएगा, जोड़ करके ही लिखेगा, ये माइनस होकर के नहीं लिखेगा, ठीक है? तो ये इस तरह से हमारे फैक्टर्स आ जाएंगे। और एक और सवाल करके देखते हैं अपन, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, ये हमारा एक पॉलिनोमियल है, ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में जमा हुआ है। 2 इंटू 3 कर लीजिए, 6 आ गया। 6 के से दो ही फैक्टर्स होते हैं, 1 इंटू 6 और 2 इंटू 3। मेरा मिडिल टर्म कांस्टेंट पॉजिटिव है, इसीलिए 6 प्लस 1 आएगा यहां पर, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3। अब इसमें से कॉमन ले लीजिए, क्या आ रहा है? 2x कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा? x प्लस 3। यहां पर भी वही लिख दीजिए, जो यहां बचा है, जो इस ब्रैकेट में बचा है वही उस ब्रैकेट में भी लिख दीजिए, सेम चीज आएगी। अब क्योंकि आपका जो ये थर्ड टर्म है, यहां पर आपने देखा था ये थर्ड टर्म का साइन पॉजिटिव है, इसलिए प्लस लगा दीजिए, ये वाला साइन देख लिया करो, और यहाँ पे 1 लिख दो। क्यों 1 लिखा? क्योंकि यहाँ पर x प्लस 3 लिखा हुआ है और यहाँ पर भी x प्लस 3 ही लिखा था, तो अगर x प्लस 3 को आपने ब्रैकेट में लिया है तो मल्टीपल तो 1 बचेगा सिर्फ, इसीलिए वहां पर अपन ने 1 लिख दिया। तो अपना आंसर क्या आ गया? x प्लस 3 आ गया और 2x प्लस 1 आ गया। ये इस प्रकार से अपन को इसको समझना है। और देख लो, और बहुत एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे सवाल हैं। 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, फिर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, इसीलिए आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए। 6 इंटू 6 36 होता है, 36 के फैक्टर 1 इंटू 36, 2 इंटू 18, 3 इंटू 12, 4 इंटू 9, 6 इंटू 6, ये 36 के फैक्टर्स हो गए हमारे। इतने ही होते 36 के फैक्टर्स, 1 इंटू 36, 2 इंटू 18, 3 इंटू 12, 4 इंटू 9, 6 इंटू 6, यही 36 के फैक्टर्स हैं। अब बात ये आती है कि हमारा मिडिल टर्म क्या है यहां पर। यहां पर हमारा मिडिल टर्म है 5, क्या है? 5। और क्या है कांस्टेंट हमारा? कांस्टेंट माइनस में लिखा हुआ है, मतलब आपको मिडिल टर्म जो ब्रेक करना है वो माइनस में करना है। तो 5, ये देखो क्या लिखोगे? 9 माइनस 4, क्या आएगा? 9 माइनस 4, तो ये हो गया 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। अब इसमें से कॉमन लेके बताओ क्या आएगा? 3x, तो क्या बचा? 2x प्लस 3। यहां भी 2x प्लस 3 लिख दीजिए आप, जो यहां लिखा है वही यहां भी लिख दीजिए। अब आप देख लीजिए, ये थर्ड टर्म का साइन काय का था? थर्ड टर्म का साइन माइनस का था, तो माइनस लगा दो यहां पर। ये 2x है और ये क्या है? 4x है, ये 6 है, ये क्या है? 3 है, मतलब यहां पर क्या आएगा? 2 आएगा। तो फैक्टर्स हो गए 2x प्लस 3 और 3x माइनस 2। इस प्रकार से मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम फैक्टराइज करते हैं। अब आपको एक सवाल मैंने छोड़ दिया है, वो सवाल आप खुद करेंगे, आप खुद अपने आप उसे करके देखेंगे, क्योंकि अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एक और मेथड। लेकिन अब हम सीखेंगे हाउ वी स्प्लिट अ क्यूबिक पॉलिनोमियल इनटू लीनियर फैक्टर्स। हाउ वी स्प्लिट अ क्यूबिक पॉलिनोमियल इनटू लीनियर फैक्टर्स। ये सब सवाल जो हैं ये एमसीक्यू के लिए जरूर पूछे जा सकते हैं। ये दिखने में बड़े बड़े हैं, लेकिन जब एमसीक्यू में पूछे जाएंगे तो आप इन्हें कैसे करेंगे? भाई मान लीजिए आपसे कह दिया एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दे दिया और 4 ऑप्शन दे दिए, आपसे पूछा कि बताओ भाई इनमें से सही कौन सा है। चलो क्यूबिक को बाद में बताएंगे, क्वाड्रेटिक ही समझ लो। मान लो उन्होंने कह दिया कि भैया एक सवाल दे दिया और कहा कि बताओ इनमें सही फैक्टर कौन से हैं, तो कैसे करोगे? क्या मिडिल टर्म स्प्लिट करके करना शुरू कर दोगे? नहीं, जो फैक्टर दिए हुए होंगे उन्हें मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, ठीक है ना? उन्हें मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, मालूम चल जाएगा जल्दी से आपको कि इसमें से कौन सा सही ऑप्शन है। जैसे एक सवाल है x³ माइनस 2x स्क्वायर
एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। इस क्वेश्चन को फैक्टराइज करना है। ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसे कैसे फैक्टराइज करें? तो इसको तरीका क्या है करने का? सबसे पहले x की जगह पर मैं 1 रखूंगा। मैंने जब x की जगह पर 1 रखा तो मुझे मिल गया 0। अगर 0 मिल गया तो x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। ये तो बात आपके समझ में आ गई होगी कि भाई अगर x 1 रखने से 0 आ गया, अगर मैंने p की जगह x की जगह पर 1 रखा और 0 आ गया तो x माइनस 1 फैक्टर होगा। अगर मैं माइनस 1 रखता और 0 हो जाता तो x प्लस 1 फैक्टर होता। ये इसका रिवर्स काम अपन ने पिछली एक्सरसाइजेस में करा हुआ है। तो मैंने 1 रखा और 0 आ गया तो मुझे एक फैक्टर मिल गया। क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 फैक्टर हो सकते हैं, 3 फैक्टर में से मुझे एक फैक्टर मिल चुका है। अब मुझे बाकी 2 कैसे मिलेंगे उसका तरीका देख लीजिए। मैं क्या करने जा रहा हूं, क्योंकि ये फैक्टर है, x माइनस 1 एक फैक्टर है, इसीलिए इसको डिवाइड करूंगा दिए हुए पॉलिनोमियल से। तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, अब देखिए कैसे करते हैं। ये भी मैं आपको सिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। x माइनस 1 है। अब मुझे करना क्या है? सबसे पहला काम ये करना है कि मुझे एक ऐसा पॉलिनोमियल यहां पर लगाना है x माइनस 1 के साथ, मतलब मल्टीप्लाई करना है कि मुझे हाईएस्ट डिग्री टर्म मिल जाए। क्या मिल जाए? एक्स क्यूब मिल जाए। तो मैंने एक्स स्क्वायर लगाया, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या हो गया? एक्स क्यूब हो गया। ये जरूरी होता है, ये हाईएस्ट डिग्री टर्म मिलनी ही चाहिए। फिर मैंने एक्स स्क्वायर को माइनस 1 से किया तो कितना आया? माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। अब मैंने साइन चेंज कर दिए क्योंकि सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज करने ही पड़ेंगे। ये कट गया। ये सबसे बड़ा काम हो गया आपका हाईएस्ट डिग्री टर्म खत्म हो गया। और ये हर स्टेप में करना है आपको, हर स्टेप में हाईएस्ट डिग्री टर्म लेकर आना है और उसे खत्म करना है। अब जैसे अगला स्टेप आ गया अपना, अब अपना हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है? माइनस एक्स स्क्वायर है। तो अगर मैं यहां पर x लगाता हूं तो x इंटू एक्स तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो मुझे माइनस एक्स लगाना पड़ेगा। तो मैंने माइनस एक्स लगाया तो क्या आया? माइनस एक्स स्क्वायर आ गया और साथ में क्या आ गया? प्लस एक्स आ गया। फिर साइन चेंज किए मैंने तो ये गया माइनस एक्स माइनस 2x। आखिरी स्टेप, फिर मेरा डिवाइजर। अब मेरा हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है? माइनस 2x है, तो x तो है, बस माइनस 2 लगाने की देरी है। तो मैंने माइनस 2 लगाया तो कितना आया? माइनस 2x प्लस 2। फिर साइन चेंज किए, 0 आ गया। ठीक, तो मेरे पास पहले से px का एक फैक्टर तो आ गया था, ये पहले निकाल दिया था अपन ने। ये जो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 आया है कोशेंट, इससे बाकी के 2 फैक्टर्स मुझे मिलेंगे। तरीका वही होगा, स्प्लिटिंग द मिनिटम, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले सिखाया है। एक्स स्क्वायर अभी 2 है तो इसीलिए 2 माइनस 1 ही लिखूंगा मैं यहां पर। x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2, x माइनस 1, x कॉमन लिया। अब ये ज्यादा समझाने वाली बात इसीलिए नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे मिडिल टर्म को स्प्लिट करके और हम फैक्टर्स निकालते हैं। तो अगर वो आपको मालूम है, आप समझ गए हैं तो, और नहीं समझे हैं तो आपको उसकी और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी फिर आपको ये सवाल बनेगा। इस सवाल को करने के लिए आपको इसके पहले वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो इस तरह से ये फैक्टर्स आ जाएंगे हमारे, और जब ये फैक्टर्स आ जाएंगे तो यही हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि हमसे यही कहा गया था कि एक पॉलिनोमियल है जो कि क्यूबिक है, आप उसे फैक्टराइज करिए। अब आते हैं अपन एक और सवाल पर, इसी एक्सरसाइज का, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट तो नहीं कर रहा हूं मैं, थर्ड पार्ट कर रहा हूं। एक्स स्क्वायर प्लस 132 एक्स क्यूब, सॉरी एक्स क्यूब प्लस 132 एक्स स्क्वायर, सॉरी 13 एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। फिर मैंने सोचा यहां -1 रखता हूं। आप कहोगे 1 क्यों नहीं रखा, पिछले बार तो 1 रखा था।
क्योंकि सारे टर्म पॉजिटिव हैं, अगर 1 रखूंगा तो कैंसिल नहीं हो पाएंगे, और कैंसिल नहीं होंगे तो जीरो कभी नहीं आएगा, इसीलिए मैंने 1 नहीं रखा, -1 रख के देख रहा हूं मैं। और -1 रख के भी मुझे जीरो मिल जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है, अगर नहीं मिलेगा तो फिर मैं -2 रखूंगा, -2 रखकर चेक करूंगा कि जीरो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। जब तक जीरो नहीं मिलेगा तब तक मुझे सब्स्टिट्यूट करना है, ये ध्यान रखिएगा। -30, this is not 132, this was 13. Okay, so this is 30, 12 -12 0, therefore x plus 1 is a factor of px। क्यों x plus 1? क्योंकि आप क्या पुट कर रहे हो, आप -1 पुट कर रहे हो, इसीलिए x plus 1 will be the factor। Now we will divide x³ plus 13x square plus 32x plus 20 by x plus 1। So again x square, my divisor is x plus 1, I am multiplying it with x square, so it will become x³ plus x square। क्या हो गया ये? x into x, x square into x, x³, x square into 1, x square, साइन चेंज किया, हायर डिग्री टर्म कट गया, 13 minus 1, 12x square, 32x, 20। Now again the divisor, we will take 12x, so 12x square plus 12x, again we will subtract, this is 20x plus 20। Now the divisor x plus 1 with 20, so what you will get, 20x plus 20, we'll change the sign, and finally you will get 0। Your px will be one factor, already you were having x plus 1, then the other factors x square plus 2x plus 12x plus 20। px आपको मिल चुका था, px का एक फैक्टर आपको मिल चुका था x plus 1, वो लिख दिया, और जो इसका कोशेंट आया x square plus 12x plus 20 वो लिख दिया हमने यहाँ पर। अब ये हो गया x plus 1 और x square plus अभी 20 जो है इसके फैक्टर्स होते हैं 1 into 20, 2 into 10, 3 into 3 तो होता नहीं है, सॉरी 4 into 5, और मुझे 12 चाहिए, इसीलिए मैं किसको लूंगा, 10 plus 2, ऐसे। तो x plus 1, x square plus 10x plus 2x plus 20, x plus 1, x plus 10, x plus 10, और मेरे फैक्टर्स आ गए x plus 1, x plus 2, x plus 10। तो x plus 1, x plus 2 और x plus 10, बाकी के दो पार्ट्स आप खुद करके देखेंगे। और ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट 3 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर करिएगा। मैं अभी आपको इसका एक असाइनमेंट भी भेज देता हूं, तो इनकी प्रैक्टिस करिए, और अगली क्लास में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।